हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3/3 की एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यू जो है रूट्स में आने वाली है। कई बच्चों को ये डाउट्स होता है कि हमारे पास आइगन वैल्यू जो होती है वो इंटीजर्स फॉर्म में आती है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता। आपके रूट्स जो है, आइगन वैल्यू जो है आपके इंटीजर्स भी आ सकते हैं, रूट्स में भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको 2/2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं जिसमें हमारी आइगन वैल्यू जो है रूट्स में आती है या हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती है। आज हमारा क्वेश्चन जो है, हम ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 3/3 का मैट्रिक्स का, जो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे लेक्चर के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स पी और द मैट्रिक्स ए। आपसे क्वेश्चन बोला गया हमें इस मैट्रिक्स ए की मॉडल मैट्रिक्स बनानी। देखिए, जब भी किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें मॉडल मैट्रिक्स निकालनी होती है तो हमें वहां पे दो स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती। पहली, कि पहले हम निकालेंगे इसकी आइगन वैल्यूज। क्या निकालेंगे? आइगन वैल्यूज। और फिर निकालेंगे इसके आइगन वेक्टर। और इस बात का हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि आइगन वैल्यू जितनी हमारे पास निकल के आ रही है उतने ही आइगन वेक्टर भी निकल के आना चाहिए। और यहां पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का, उतने ही हमारी आइगन वैल्यू भी आना चाहिए, उतने ही हमारे आइगन वेक्टर भी आना चाहिए मॉडल मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 का है तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 आइगन वैल्यूज आना चाहिए, 3 आइगन वेक्टर आना चाहिए, तभी मैं मॉडल मैट्रिक्स बना पाऊंगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इसकी हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है, तो पहली स्टेप हमारी है आइगन वैल्यू की। तो पहले हमने यहां लिख दिया दिस इज आइगन वैल्यूज। ओके, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट मेरे पास क्या है, ये पूरे डायगोनल एलिमेंट है, इनको मैं लेमडा से माइनस कर दूंगा। तो क्या मिलेगा? -1 माइनस लेमडा, 2 -2, 1 2 माइनस लेमडा, दिस इज 1 -1 और 0 माइनस लेमडा। ओके, अब इसको हम सिंपल तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो -1 माइनस लेमडा, ब्रैकेट ओपन करें तो 2 माइनस लेमडा, दिस इज माइनस लेमडा, दिस इज +1, देन -2, 1 को माइनस करें तो 1 इंटू माइनस लेमडा, देन -1 को -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है -2, क्या 1 को -1 से करेंगे -1 आ जाएगा, -1 को इससे करेंगे तो हमारे पास होगा +1 2 माइनस लेमडा। ओके, इक्वल टू 0। तो जब ये कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो यहां पर देख लो कि जो आपने यहां पर करा हुआ है, यानी कि जो आप यहां पर निकाल रहे हैं, क्या वो आपने मल्टीप्लाई सही किया है कि नहीं किया। तो क्रॉस चेक जरूर कर देना चाहिए जिससे कि हमारे पास गलती होने के चांसेस कम हो। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। -1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया, -1 का माइनस +1 करेंगे और बीच में माइनस साइन होता है तो +1 हो जाएगा। देन सेंटर वाली वैल्यू माइनस होती है तो -2, 1 को माइनस में करा तो माइनस लेमडा, -1 को 1 में किया, माइनस साइन बीच में होता है तो +1 हो गया। देन -2 के लिए 1 को -1 में किया, -1 आ गया, -1 को इसमें करेंगे तो प्लस साइन हो गया हमारे पास इस तरह से। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं मतलब नाउ दिस इज -1 माइनस लेमडा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1। ओके, -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस लेमडा प्लस 1, लास्ट में हमारे पास है -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 +2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0।
अब हम देखें यहां पर क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। तो पहले हमारे पास क्या मिल रहा है, दिस इज अ -1 माइनस लेमडा, इसको हम यहां पर -1 माइनस लेमडा ही लिखा रहने देते हैं। इसको हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस 1, तो ये हमारा बन गया दिस इज लेमडा -1 का होल स्क्वायर, राइट। यहां से अगर मैं माइनस साइन को बाहर निकाल लूं तो मेरे पास मिलेगा +2, दिस इज लेमडा -1। यहां से मैं देखो -1 + 2 यानी कि मेरे पास मिलेगा +1 यानी कि 1 माइनस लेमडा, माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास आएगा -2 लेमडा -1 इक्वल टू 0। ओके, फिर से हम चेक कर लें, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा को लिख दिया लेमडा -1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन को बाहर निकाला तो लेमडा -1 हो गया। यहां पर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +1 माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो +2 हमारे पास हो जाएगा, दिस इज +2। ओके, अब इस पूरे में से आप देखिएगा कॉमन क्या निकल रहा है, तो इस पूरे से हमारा कॉमन निकल रहा है दिस इज लेमडा -1। तो लेमडा -1 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज -1 1 प्लस लेमडा, दिस इज लेमडा -1, ये दोनों हमारे पास बन जाएंगे 4, दिस इज 0। ओके, लेमडा -1 को हमने बाहर निकाल लिया। अब ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज लेमडा +1 लेमडा -1, तो ये हमारे पास होगा दिस इज लेमडा स्क्वायर -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज लेमडा -1, दिस इज माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी कि इसका मतलब ये निकला कि लेमडा इक्वल टू 1 है और लेमडा इक्वल टू मेरे पास √5 मिलेगा और -√5 मिलेगा, यानी कि हमारे पास लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास रूट्स फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है। कभी भी जब हम लेमडा निकाले या हमारे पास निकाले तो डेसिमल फॉर्म में कोशिश करिए कि सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि सॉल्व करने में वहां पे हमें परेशानी उठानी पड़ती है। अब हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है कि हमने जो आइगन वैल्यू निकाली हुई है वास्तव में ये सही आई है कि नहीं आई है, क्योंकि अगर हमारी आइगन वैल्यू सही नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारे आइगन वेक्टर भी गलत आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर मैं इन आइगन वैल्यूज को ऐड करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर मैं इस डायगोनल एलिमेंट को भी ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो मैंने यहां पर चेक किया, क्या है बच्चों, यहां पर पहला चेक क्या है मेरे पास कि एस लेमडा जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो मेरे पास -1 +1 √5 माइनस √5 डायगोनल सम, डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं, -1 +2 +0। तो हमने क्या देखा, ये दोनों कैंसिल हुए तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 इक्वल टू 1। चेक नंबर सेकंड हमारे पास ये है कि पी लेमडा मतलब कि डायगोनल के आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आना चाहिए। तो भाई हमने देखा 1 √5 -√5 इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करें तो हम क्या करेंगे, -1, दिस इज 0, दिस इज +1, देन -2, देन 1 को 0 में करेंगे 0 मिलेगा, -1 को 1 में करेंगे तो +1 मिलेगा, देन -2 इक्वल इंटू -1 एंड +2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना बचे मिलेगा बच्चों, दिस इज -5 इक्वल टू, ये हो गया -1, ये हो गया -2, वहां मिलेगा मुझे कितना, +1 यानी कि -2। तो हमने क्या देखा कि मेरे पास -5 आ गया। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास आइगन वैल्यू जो है परफेक्टली राइट है। तो जब भी अगर आप एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आप ये जरूर चेक कर ले कि आपकी आइगन वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं एग्जाम में 7 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक के आते हैं। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने है तो आप समझ लीजिए कि अगर आप आइगन वैल्यू अगर करेक्ट निकाल लेते हैं तो आपको 7 मार्क्स तक या 6 मार्क्स तक आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी आइगन वैल्यू करेक्ट निकले। तो आप पहले इतना नोट कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा आइगन वेक्टर हम किस प्रकार से इवैल्यूएट करते हैं।
अब हम निकालने जा रहे हैं इसके आइगन वेक्टर। तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ चुकी है, 1 √5 -√5। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 इनके आइगन वेक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इसके बाद आइगन वेक्टर। अब हम क्या निकाल रहे हैं? आइगन वेक्टर। ओके, केस नंबर 1 हमारा है लेट x1 इक्वल टू x by z एंड लैम्डा इक्वल टू 1। देन हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन होती है a माइनस 1 इंटू आई इंटू x1 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या होगा? जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनको मैं 1 से माइनस कर दूंगा। तो -1 -1 2 -2 1 2 -1, दिस इज 1 -1 -1 और हमारे पास ये मिल जाएगा -1। ओके, तो मेरे पास क्या होगा? दिस इज x y z इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो कि हमने जो माइनस करके वैल्यू निकाली, यानी ये कितना होगा? दिस इज -2, दिस इज 2 -2 1 1 1 -1 -1 और -1 एंड दिस इज योर x y z। ठीक है, अब आप देखोगे कि -2/1 2/1 और -2/1 क्या समान नहीं है, लेकिन 1/-1 1/-1 और 1/-1 हमारे पास समान है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पहली 2 रो जो है आइडेंटिकल नहीं है, जबकि हमारे पास लास्ट 2 रो जो है हमारे पास आइडेंटिकल आ रही है। तो हमें लास्ट 2 रो कभी भी सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आइगन वेक्टर जो होते हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। जितने भी आइगन वेक्टर के अंदर एंट्री आ रही है वो सभी 0 नहीं होगी, कुछ एंट्री 0 हो सकती है लेकिन सारी एंट्री 0 कभी नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि टेकिंग सिंस, यहां पे एक शब्द लिखते हैं सिंस R1 एंड R2 आर नॉन आइडेंटिकल रो, नॉन आइडेंटिकल रो, देन तो दोनों रो को ले ले हम यहां पर। तो कितना होगा? दिस इज -2x प्लस 2y -2z इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। अब सिंपली इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमने x अपॉन लिया, x अपॉन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसको छुपा ले। तो y के कोफिशिएंट z के साथ करें, कितना आएगा? 2, माइनस साइन बीच में -2, देन बीच वाला माइनस होता है y, तो y को छुपा ले हम। तो कितना मिलेगा? -2 का 1 में करेंगे तो -2, देन -2, z के लिए करें तो z को छुपा ले, तो -2 का 2 में करेंगे कितना आएगा? -2 और -2। तो ये हो गया x अपॉन 4, ये हो गया y अपॉन 0, ये हो गया z अपॉन -4। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर ले सही है कि नहीं है। तो x के लिए करा कितना? 2 माइनस और -2 यानी कि हमारे पास +2 हो गया। y के लिए करेगा -2, देन इसमें किया तो +2 हो गया, तो यानी कि 0 हो गया। अब देखने कि यहां पर हमारे पास 4 का डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 का डिवाइड किया तो कितना हो गया मेरे पास? दिस इज 1, y अपॉन 0 और z अपॉन -1। तो मेरा पहला आइगन वेक्टर आ गया है, दिस इज x1 इक्वल टू 1 0 -1। ठीक है, पहला वेक्टर मेरे पास आ गया 1 0 -1। अब मैं इसका सेकंड आइगन वेक्टर निकालूंगा। तो सेकंड आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे? केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो लेट x2 इक्वल टू x y z एंड लैम्डा इक्वल टू √5। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इज a माइनस √5 इंटू आई x2 इक्वल टू 0, यानी कि क्या हुआ? दिस इज डायगोनल में से माइनस कर देते हैं, तो -1 माइनस √5 देन 2
-2, नेक्स्ट मेरे पास आएगा 1, 2 माइनस रूट 5, देन 1, देन उसके बाद -1 और माइनस रूट 5, ओके, इनटू x बाय z इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि यहां पर ये रो भी हमारे पास जो है नॉन आइडेंटिकल होगी, क्योंकि -1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 करेंगे, 2 अपॉन 2 माइनस रूट 5 करेंगे तो डेफिनेटली इक्वल नहीं आएगा, -1 अपॉन 1 करेंगे तो भी हमारे पास इक्वल नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर मैं R2 R3 करूंगा तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, जो आसान मेरे पास सॉल्व करने में आ रही है, तो यहां पर R2 और R3 को मैं यहां पर ले लेता हूं, टेकिंग R2 एंड R3। तो R2 और R3 को अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज x प्लस 2 माइनस रूट 5 y प्लस z इक्वल टू 0, देन माइनस x माइनस y और माइनस रूट 5 z इक्वल टू 0। ओके, तो पहले आप यहां तक नोट कर ले, फिर मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा कि कैसे ये आगे सॉल्व फर्दर होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x अपॉन, तो 2 माइनस रूट 5 का माइनस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, देन -1 का प्लस 1 के साथ करेंगे, देन माइनस y, 1 का माइनस रूट 5 के साथ करेंगे, ठीक है, -1 का प्लस z 1 के साथ करेंगे तो +1, देन z के अपॉन में 1 का 1 के साथ करेंगे, माइनस साइन के कारण ये +1 बन जाएगा, तो 2 माइनस रूट 5 1, देन माइनस, तो आपके पास मिलेगा z अपॉन -1 प्लस 2 माइनस रूट 5। अब हम क्या करते हैं कि इस ये अपॉन में रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलेगा, -2 रूट 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड प्लस 1। y के अपॉन में कितना मिलेगा, 1 माइनस रूट 5, z के अपॉन में कितना मिलेगा, 1 माइनस रूट 5, ओके। अब x के अपॉन में कितना मिल रहा है, दिस इज 6 माइनस 2 रूट 5, दिस इज y अपॉन 1 माइनस रूट 5 और दिस इज z अपॉन 1 माइनस रूट 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो वैल्यू मेरे पास देखिए, कौन सी वाली वैल्यू, ये फर्स्ट वाली, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए कैसे, अगर मैं 1 माइनस रूट 5 के स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं, यानी कि 1 माइनस रूट 5 के स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूं, कितना मिलेगा मुझे, 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5, ओके। यानी कि 1 प्लस 5 मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 6 माइनस 2 रूट 5। तो यानी कि 6 माइनस 2 रूट 5 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार y के अपॉन में 1 माइनस रूट 5, z के अपॉन में 1 माइनस रूट 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि पूरे से 1 माइनस रूट 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने पूरे से 1 माइनस रूट 5 का डिवाइड किया, तो यहां मिलेगा 1 माइनस रूट 5, यहां मिलेगा y अपॉन 1 और यहां मिलेगा z अपॉन 1। हमने करा क्या है, यहां पर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 5। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास पहला दूसरा आइगन वेक्टर मेरे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड योर x2 विच इज 1 माइनस रूट 5 1 1। क्या आ गया मेरे पास, दूसरा आइगन वेक्टर आ गया। तो इस प्रकार से हम अपना निकाल सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वैल्यू क्या है, माइनस रूट 5 है। तो माइनस रूट 5 के कोरस्पॉन्डिंग में हम अपना आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो केस नंबर थर्ड क्या हुआ, लेट x3 हमारे पास क्या है,
एक्स वाई जेड क्या है, x3 हमारे पास क्या एक्स वाई जेड, लेमडा हमारे पास कितना है -√5, तो a माइनस प्लस हो जाएगा, या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 1 -√5 i इंटू x3 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल के अंदर एलिमेंट रखते हैं तो क्या मिलेगा -1 +√5 हो जाएगा, दिस इज 2 -2 1 2 -√5, this is 1, this is -1, this is -1, and this is √5. Okay, this is your x y z इक्वल टू 0। अब हमें फिर से देखना है कि हमारे पास ये जो रोज है हमारी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं होगी आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग अलग आ रही है, तो इसलिए हम इनमें से किसी भी रो को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। Since all rows are non-identical, since all rows are non-identical, then taking R2 and R3, आप चाहे तो R1 और R2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज x प्लस 2 -√5 y प्लस z इक्वल टू 0, देन -x माइनस y प्लस √5 z इक्वल टू 0। तो x के अपॉन में कितना आएगा, x के अपॉन में कितना आएगा, √5 2 -√5 देन माइनस माइनस प्लस देन माइनस y के अपॉन में √5 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1, फिर z के अपॉन में -1 प्लस 2 -√5। अब x के अपॉन में कितना आ गया, दिस इज 2√5 -5 प्लस 1, देन माइनस y अपॉन √5 प्लस 1 और z के अपॉन में 1 -√5 तो इनको फिर एक बार क्रॉस चेक कर ले कि जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है। देखिए यहां पर हमने रखा -1 प्लस √5 हो गया, देन 2 है -2 है, फिर 1 है 2, ये आपका 2√5 होगा, है ना, ये 2√5, देन 1 है -1 है -1 है और ये √5 है, तो यहां पर हम इसे 2√5 कर देते हैं, ये भी हमारे पास 2√5 हो जाएगा, ये भी मेरे पास प्लस बन जाएगा, है ना। अब इसके अलावा हमारे पास इसका यूज कहाँ हुआ है, दिस इज एक यहां पर यूज हुआ, तो देन -1, तो यहां पर भी हमारे पास +1 बनेगा, यहां पर भी हमारे पास +1 बनेगा। अब ये वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर आ रही है, दिस इज 6 + 2√5, दिस इज -y अपॉन -√5 प्लस 1, है ना। नेक्स्ट z अपॉन 1 प्लस √5। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये जो हमारे पास 6 + 2√5 लिखा हुआ है, ये फिर से वही लॉजिक से ये हमारे पास बन जाएगा 1 + √5 का स्क्वायर। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 6 + 2√5 को हम क्या लिख देंगे, दिस इज x अपॉन 1 प्लस √5 का स्क्वायर, y अपॉन -1 प्लस √5, z अपॉन 1 प्लस √5। तो पूरी टर्म जो है मेरी डिवाइड हो जाएगी, x अपॉन दिस इज 1 प्लस √5, y अपॉन आ जाएगा मेरे पास -1, z अपॉन आ जाएगा 1, तो यहां पे हम साइड में लिख देते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय
1 प्लस रूट 5। तो अब मेरे पास सेकेंड थर्ड आइगन वेक्टर मेरे पास आ गया 1 प्लस रूट 5 -1 और 1। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास दो आइगन वेक्टर भी मेरे पास आ चुके हैं। पहले ही x1 आ चुका है 1 0 -1, x2 आ चुका है 1 माइनस रूट 5 -1 और 1, है ना। तो अब हम बात करेंगे क्या हमारा मॉडल मैट्रिक्स यहां बन पाएगा। तो मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर हमें मॉडल मैट्रिक्स निकालना है तो हमें ये चेक कर लेना है कि हमारी आइगन वैल्यू का डायमेंशन कितना है। डायमेंशन ऑफ आइगन वैल्यू जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से, और डायमेंशन ऑफ आइगन वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स लैम्डा से। एक्स ई लैम्डा का मतलब क्या है, ई लैम्डा मतलब कितनी उसमें आइगन वैल्यूज है, मतलब कितनी आपको आइगन वैल्यू मिली है। तो कितनी आइगन वैल्यू मिली है, 3। एक्स लैम्डा का मतलब कितने आइगन वेक्टर मिले, तो वो भी आपको मिले 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, मॉडल मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट सच दैट, अब वो मॉडल मैट्रिक्स कैसी होगी, तो वो हम लिखते हैं दिस इज P इक्वल टू x1 x2 x3। अब x1 मेरे पास कितना आया हुआ है, दिस इज 1 0 -1, 1 0 -1। x2 कितना आया हुआ है, 1 माइनस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 -1 1। ओके, और x4 कितना, x3 कितना आया हुआ है, 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5 देन -1 और 1। तो इस प्रकार से हम अपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की हेल्प से मॉडल मैट्रिक्स बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि हम आपको हर एक पहलू पे बात कर रहे हैं कि कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का यदि कोई आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।